हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आरपी सिंह, रेजोनेंस अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस से। और आज आपका जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज राउल्ट्स लॉ। टॉपिक का नेम आपका है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। सॉल्यूशन का ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर राउल्ट्स लॉ क्या होता है। देखिए, राउल्ट्स लॉ जो होता है ये दो तरीके का होता है। सबसे पहली बात ये है कि आपका जो राउल्ट्स लॉ है ये टू टाइप का होगा, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे आपका जो राउल्ट्स लॉ होगा वो टू टाइप का होगा। क्योंकि सॉल्यूट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा होगा नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वोलेटाइल क्या होते हैं और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। वोलेटाइल वो होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। ऐसे सारे सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट इनटू वेपर। तो यहाँ पे क्या लगाया, नॉन वर्ड लगाया, तो नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। ये आपके वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है। तो पहला हम लेते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। हम इस तरीके के सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ को यूज कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये क्या होगा, इसको जरा थोड़ा सा समझेंगे। देखो, जैसे हमने एक लिक्विड ए लिया और एक लिक्विड हमने बी लिया। ये हमारे पास एक लिक्विड ए है और ये हमारे पास एक लिक्विड बी है। अब यहाँ पे हर लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर है। तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो आपका है P0 A और जो बी का वेपर प्रेशर है वो है P0 B। ये P0 A और P0 B क्या है, ये ट्रू प्रेशर है। P0 A एंड P0 B और ट्रू वेपर प्रेशर। किसके ट्रू वेपर प्रेशर है, ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। अब हमने एक काम किया, ये किया कि हमने इन दोनों कंपोनेंट को एक कंटेनर, एक जगह पे मिला दिया। यहाँ पे हमने ए भी डाल दिया और बी भी डाल दिया। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ट्रू तो नहीं होगा, वो कैसा होगा, पार्शियल होगा। तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो PA है और बी का जो वेपर प्रेशर है वो PB है। तो PA एंड PB क्या हो गया, PA ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A और PB आपका क्या हो गया, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ B। पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो राउल्ट्स लॉ हमारा ये क्या कहता है, हमारा राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, जितना भी पार्शियल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब ए और बी के जो मोल होंगे उनके फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि PA जो होगा वो क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के, और PB हमारा क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB के। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, तो PA किसके प्रोपोर्शनल हो गया, XA के, और PB किसके प्रोपोर्शनल हो गया, XB के। अब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया, तो PA हम क्या लाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जो ट्रू वेपर प्रेशर है वही कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P0A XA, और PB हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P0B XB। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारी जो मेन बात है कि इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना होगा, P टोटल, ये PT, और PT कितना होगा, ये होगा PA प्लस PB। मतलब मीन हो गया P0A XA प्लस P0B XB, यही आपका राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है, इरेज करें ऊपर से थोड़ा सा। तो हमने कहा कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमारा P टोटल यहाँ पे कितना आया, P टोटल आया PA प्लस PB, और PA को हम लिख सकते हैं P0A XA, और PB को हम लिख सकते हैं P0B XB। ये हो गया P टोटल। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, लिखो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट is directly proportional to their मोल फ्रैक्शन। ये आपका राउल्ट्स लॉ हो गया वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। क्लियर हुआ? क्या बताया, राउल्ट्स लॉ अगर हमारा सॉल्यूट कैसा हो, वोलेटाइल हो, तो जैसे मान लिया हमने दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट हमारा A, एक कंपोनेंट हमारा B है, तो यहाँ पे जो वेपर बनेगी A की, उस वेपर का जो प्रेशर होगा वो उसका कहलाएगा ट्रू प्रेशर, उसको हम कहेंगे P0A। ये ट्रू प्रेशर हो गया, ये ट्रू प्रेशर किसका हो गया, A का, और ये ट्रू प्रेशर किसका है, B का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट को एक जगह पे मिला दिया। तो जब हम मिलाएंगे, तो जब हम दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रू प्रेशर क्रिएट ना होकर अब क्या क्रिएट होगा, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर A का क्या होगा, PA, और B का क्या होगा, PB। तो PA क्या हो जाएगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। PA क्या हो जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे आप, ये हो जाएगा P0A XA, और PB क्या हो जाएगा, दैट इज P0B XB। तो टोटल प्रेशर क्या होगा इस पूरे सोल्यूशन का, वो होगा PT, और PT क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, या हम कह सकते हैं PT हमारा क्या हो जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB। ये आपको किसके लिए हो गया, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब हम आते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इरेज करें, ठीक है, इरेज करते हैं। अब हम सेकेंड केस लेते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमारा सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। मान लिया यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक आपका पीए है, एक आपका कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो ए है, ये क्या है? सॉल्यूट है। और बी क्या है? ये सॉल्वेंट है। ऐसा हमने माना। आप चाहो तो ए को सॉल्वेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसा माना कि जो ए है हमारा सॉल्यूट है और बी हमारा सॉल्वेंट है। तो क्या होगा? यहाँ पर ए तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल। ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अब जब ये नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर तो बनाएगा नहीं, और अगर ये वेपर नहीं बनाएगा तो इसका प्रेशर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वेपर कौन बनाएगा? केवल सॉल्वेंट। अब जब सॉल्वेंट वेपर बनाएगा तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा पीएस। पीएस का मतलब हो गया टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो पीएस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पीबी के। यहाँ पे किसके वेपर प्रेशर के? केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। तो हम कह सकते हैं कि पीएस हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नॉट बी, सॉरी पीबी के नहीं, एक्स बी के, इसके मोल फ्रैक्शन के एक्स बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल्स टू एक्स बी। अगर हम बोथ साइड में 1 से माइनस कर दें सच दैट बोथ साइड बाई वन, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, और ये हो गया 1 माइनस एक्स बी। हो गया। तो अब हम इसको एलसीएम लेंगे पी नॉट बी को, तो हमारे पास ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस, और ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी को लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब ऊपर का थोड़ा सा इरेज करेंगे, ये अब हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करना है इसको। ठीक है, तो हमारे पास आया पी नॉट बी, हमारे पास आया पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, और ये आ गया 1 माइनस एन बी। अब इसको 1 माइनस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी हमने एलसीएम लिया एन ए प्लस एन बी, तो ऊपर हो गया हमारा एन ए प्लस एन बी और माइनस एन बी। क्लियर है? एलसीएम लिया तो ये इतना आ गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी। तो अब हमारे पास आ गया पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, और ये हो गया, ये कट जाएगा एन बी, अब बचा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इतना आ गया आपका। यहाँ पे जो आपका पी नॉट बी माइनस पी एस है, पी नॉट बी माइनस पी एस, इसको कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, और जो आपका पी नॉट